नमस्कार। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं। आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। हमने कोई दल नहीं बनाया है और आपसे वोट नहीं मांगने आए हैं। हम 11 महीना से पैदल चल रहे हैं। 3500 से ज्यादा गांव में पैदल चल के गए हैं। अपनी आंख से लोगों की परेशानी को, बदहाली को देख रहे हैं। अपने कान से आपकी बात को सुन भी रहे हैं, लेकिन हम किसी का मदद भी नहीं करते। लोग बता रहा है कि यहाँ पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है, किसी को अस्पताल की जरूरत है, किसी को खाने की जरूरत है, किसी को रोजगार चाहिए, किसी को घर चाहिए। हम किसी का मदद नहीं करते। बहुत आदमी भी कह रहा है कितना पैसा लगाकर पैदल चल रहे हैं, इससे बढ़िया तो यहीं पर एक फैक्ट्री लगा देते तो हम लोगों को रोजगार मिल जाता। तो हम लोगों की मदद क्यों नहीं करते? आपके यहाँ फैक्ट्री लगाने का क्यों नहीं सोच रहे हैं? इसलिए कि अगर हम फैक्ट्री यहाँ लगा भी दें तो फैक्ट्री से आपके गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में तो 40,000 गांव है, उनका क्या होगा? अगर हम आपका एक दिन मदद कर भी दें, उससे आपका जीवन नहीं सुधरेगा। तो ये मछली बांटने का अभियान नहीं है, ये मछली मारने का, सिखाने का अभियान है। ये हम आपको इतना ही बताने आए हैं कि आप अपने गरीबी से, बदहाली से कैसे अपने बल पर निकल सकते हैं। आपको जिसको वोट देना है दीजिए, हमको वोट का चिंता नहीं है। जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन हम आपको जो सिखा कर जाएंगे उसको अगर मानिएगा तो आपकी गरीबी, आपकी बदहाली अपने आप सुधरेगी। आपको लग रहा है कि बिहार में सब नेता चोर है, बिहार में नेता काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप बदहाल हैं। आप जरा हमको बताइए, देश में कहाँ नेता हरिश्चंद्र है? दूसरे जगह पर भी नेता चोरी कर रहा है, लेकिन जितनी बदहाली, जितनी गरीबी, जितना बेरोजगारी, पिछड़ापन बिहार में है, इतना देश में कहीं नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि दुनिया भर में जितने विद्वान हुए, उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ जाएगा तो पढ़ लिख कर वो अपना जीवन सुधार सकता है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आपके पास पैसा हो तो आप पढ़े लिखे न हो, जमीन नहीं है, फिर भी कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार दुकान करके अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं। आप बिहार में देखिएगा, अपने गांव पंचायत में जाकर देख लीजिए, 2/3 से ज्यादा आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। आपके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। आपका बच्चा जाता है पढ़ने तो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घरे आ रहा है। आप में से कुछ लोग बहुत होशियार हैं, पैसे वाले हैं, तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ के भी भला नहीं होने वाला है। स्कूल भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि खाली स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, कॉलेज में भी बिहार में पढ़ाई नहीं हो रहा है। स्कूल में खिचड़ी बंट रही है और कॉलेज से डिग्री बंट रही है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपके बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो मुख्यमंत्री कोई बन जाए, विधायक कोई बन जाए, प्रधानमंत्री कोई बन जाए, आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकता है, उसको मजदूर ही बनना पड़ेगा। तो आपके पास पढ़ाई का साधन है नहीं। दूसरा रास्ता हमने बताया, जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, जरूरी नहीं है कि हर आदमी का पढ़ने में मन लगे। अगर आपके पास जमीन होता तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते थे।
वो बिहार में ज्यादातर लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए कि बिहार में जो 100 आदमी रहता है, 100 में 60 आदमी के पास तो जमीन है ही नहीं, वो लोग भूमिहीन हैं। और जो 40 आदमी के पास जमीन है, उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो जो बिहार में खेती होती है, आप और हम जो खेती करते हैं, ये कमाने वाला खेती नहीं है, ये खाने वाला खेती है। आप उतना ही फसल उपजा पाते हैं कि आपका और आपके बाल बच्चों का पेट भर जाए। खेती से कमाई का जुगाड़ नहीं है, तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, खेती से कमाई है नहीं, तो तीसरा एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा पूंजी होता तो कुछ नहीं करते, 5 गो गाय भैंस पाल लेते, अपने गांव में दुकान खोल लेते, किराना फार्चून खाद का व्यापार कर लेते। वो बिहार के लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो इसलिए कि बिहार में रहने वाले जो 100 लोग हैं, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और पूंजी कहां से लाइएगा? तो आपको जिसको वोट देना है दे लीजिए, चाहे 5 बरस जिसका माथा मारना है मार लीजिए। सरकार चाहे सड़क बना दे कि सरकार बिजली ला दे, सरकार आपको 5 किलो अनाज दे दे कि सिलेंडर दे दे, आपकी गरीबी नहीं खत्म हो सकती है। आप इसीलिए देखते हैं कि बिहार में पीढ़ी दर पीढ़ी मजदूर का बच्चा मजदूर, मजदूर का बच्चा मजदूर। ये तब तक नहीं सुधरेगा जब तक यहाँ बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था न हो, जब तक यहाँ खेती को कमाई वाला न बनाया जाए और घर घर महिलाओं को, बच्चों को पैसा, नवयुवकों को पूंजी दिया जाए ताकि लोग अपना रोजी रोजगार कर सकें। तो अब आप पूछिएगा कि अगर यही 3 काम होना है तो सबको बुझा रहा है, ये होगा कैसे? तो हम आपको पहले बताएंगे कि हो क्यों नहीं रहा है, फिर ये बताएंगे कि होगा कैसे। 5 मिनट का आपको समय लगेगा। आपसे पूछेंगे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तो आप कहिएगा कि नेता ठीक नहीं है, नेता आपको ठग रहा है। हम आपको कह रहे हैं कि नेता आपको नहीं ठग रहा है। अगर बिहार का नेता आपको ठगता तो एक बार ठगता, दूसरा बार आप जग जाते, 2 बार ठगता, तीसरा बार आप समझ जाते। लेकिन आप कोई आज से थोड़े न गरीब हुए हैं, आपकी परेशानी आज की नई नई नहीं है। आप तो 50 बरिस से इसी दुर्दशा में जी रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ गलती आपकी समझ में है। वो क्या गलती है? अभी आपसे एक सवाल पूछेंगे, आप सब जवाब दीजिए, हाँ चाहे ना। हाथ उठा के आपको 2 मिनट में पता चलेगा कि वो गलती क्या है। आप जितने लोग यहाँ आए हैं, आपका अनुभव, आपका ज्ञान हमसे बहुत ज्यादा है। जरा सोच के बताइए कि बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ाई के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए। आप कथा सुनने नहीं आए हैं, फिर से पूछ रहे हैं, हाथ नीचे कीजिए। अभी आपको बुझाएगा कि आप क्यों इस दुर्दशा में जी रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं, हाँ चाहे ना, जोर से बोलिए हाथ उठा के। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सभी के बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, आपने अभी सब ने कहा कि पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए किसी प्रशांत किशोर और किसी नेता मोदी, लालू, नीतीश का जरूरत नहीं है। आपको ये पता है, चाहे आप महिला हैं कि पुरुष, अगड़ा है कि पिछड़ा, हिंदू है या मुसलमान, गरीब है या अमीर, आपको ये मालूम है कि अगर आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो जाए तो उससे जीवन उनका सुधर सकता है। तो अब जितना लोग आए हैं, जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और सब लोग अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी पढ़ाई के लिए वोट किया है? देखिए कैसे शांत हो गया। एक आदमी भी नहीं है जिसने पढ़ाई के लिए वोट दिया है। तो अगर आपने पढ़ाई के लिए वोट दिया नहीं है
तो आपको मिलेगा कैसे? काहे के लिए भाषण दे रहे हैं खड़ा होके? ए भैया स्कूल नहीं है, ए भैया बिहार में पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है। हम 3500 गांव में हमने ये सवाल पूछा, आज तक एक आदमी भी नहीं मिला है जिसने अपने बच्चे के नाम पर कहा है कि हम पढ़ाई के लिए वोट देते हैं। तो अगर आप पढ़ाई के लिए वोट देते नहीं हैं तो आपको पढ़ाई मिलेगा कैसे? अब आप में से कुछ ज्यादा होशियार आदमी है, वो कहेगा कि इसका क्या गारंटी है कि अगर हम पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई सुधर जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, लिख कर देकर जाएंगे। अगर आप वोट पढ़ाई के लिए दीजिएगा, वोट जिसको देना है दे दीजिए, मोदी को देना है कि लालू जी को देना है, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जिस चीज के लिए वोट दीजिएगा, अगर आप पढ़ाई या रोजगार के लिए वोट दीजिएगा तो काम होगा ही होगा। अगर हमारी बात पर भरोसा नहीं है तो अभी आपको गिनवा रहे हैं, आप जवाब दीजिए। पूरा बिहार में आपने 5 किलो अनाज के लिए मोदी जी को वोट दिया है घर घर से। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके आपको 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको इसको बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा अनाज 4 किलो? आपने वोट दिया मोदी जी को मंदिर बनाने के लिए, हिंदू मुसलमान बन के अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए। तो बिहार में फैक्ट्री लगे चाहे नहीं, स्कूल बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने मोदी जी को वोट दिया सिलेंडर के लिए, तो सिलेंडर का दाम 1200 है कि 1300? घरे घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार बिहार में बिजली ला दें, तो इसी नीतीश के बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए कि 6000? घरे घर बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने वोट दिया है जात के नाम पर, तो चाहे आपका दुर्दशा कितना भी है, आपके जात का जो भी नेता है वो आपसे अच्छी दशा में रह रहा है कि नहीं रह रहा है? आपने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देख के, तो आपके बच्चे का चेहरा चाहे मुरझाया हो, मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी में देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया ये कहानी सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बहुत विकास किया है, तो भैया गुजरात में विकास हो रहा है, फैक्ट्री चल रही है, बुलेट ट्रेन बन रहा है, और आपके हमारे बच्चे भाई जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आपने किस बात पर वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा है? आपने खुद कहा कि आपने पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया, आपने अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, तो जिस चीज के लिए वोट दिए नहीं हैं वो आपको मिलेगा कैसे? यहाँ बिहार में जहां चले जाइए 5 बरस लोग बैठ के गाना गाता है, ए भैया यहाँ पढ़ाई नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है, रोजगार नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जहिया वोट होगा तो ये सब बात भुला जाइएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को 4 बात याद है। पहला बात, हमारा जात क्या है और कौन हमारा जात का नेता खड़ा है, उसी को वोट देंगे। काम किया है चाहे नहीं किया है, अच्छा है या खराब है, वोट उसी को आप दीजिएगा जो आपके जात का नेता है। लेकिन ये भी बात है, हर आदमी जात पर वोट नहीं दे रहा है, ये आपका भ्रम है। अगर हर आदमी जात पर वोट देता तो मोदी जी को तो एको वोट बिहार में नहीं मिलना चाहिए। तो मोदी जी को वोट क्यों मिल रहा है? वो इसलिए मिल रहा है कि जो जात से बचा वो धर्म में फंसा। हिंदू मुसलमान सारा हिंदू एक हो जाओ, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, मुसलमान नहीं आना चाहिए, तो सब आप अपना कष्ट बुला के जाकर हिंदू बनकर वोट दे दिए। तो जाति से बचे तो धर्म में फंसे। जो दोनों से बच गया, तो जो पुराने लोग हैं उनको याद है लालू जी का अपराध वाला जंगल राज, तो कहता है कि भैया कुछ हो जाए, लालू जी का राज वापस नहीं आना चाहिए। जाने दीजिए, रोड नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कम से कम अपहरण तो नहीं हो रहा है। तो लालू जी के डर से जाके भाजपा को वोट देता है। और चौथा, हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं,
ये लोग कह रहा है कि जिए चाहे मर जाए, काम हो चाहे नहीं हो, भाजपा को तो वोट दे नहीं सकते। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भैया बिहार में बचा कौन? बिहार में तो दो ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कब बेचारे ललटेन पर लटकेंगे और कब कमल के फूल पर बैठ के तैरने लगेंगे। तो मुसलमान कह रहा है कि भैया भाजपा को दे नहीं सकते हैं, तो लालटेने दिख रहा है, इसी का बंधुआ मजदूरी करेंगे, इसी में किरासन तेल बन के जलेंगे। आप बताइए, इसी 4 चीज पर वोट दिए हैं, तो काहे के लिए माथा मार रहे हैं अपना? अरे आपको मालूम है, हमको मालूम है, बिहार के सारे नेताओं को भी मालूम है कि आप चाहे जितना बात कर लीजिए, हंस के गा के गरिया के भोटवा इसी 4 चीज पर दीजिएगा, तो काहे के लिए आपका काम करेगा? यहाँ पर जितने गांव में लोग हैं, आप किसी मुसलमान से जाकर पूछिए, कह रहा है कि रोड नहीं है, ये मेरा अस्पताल नहीं है। हम 3500 गांव में जाने के बाद रोज कह रहे हैं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली मुसलमानों के गांव में दिखा है। लोग कह रहे हैं कि भैया कुछ नहीं है, लेकिन फिर पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। आप कह रहे हैं कि अस्पताल नहीं है, तो अस्पताल का मंत्री कौन है? तेज प्रताप यादव। आपसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पढ़ाई नहीं है, तो स्कूल का मंत्री कौन है? चंद्रशेखर यादव। आप कह रहे हैं कि नाली गली खराब है,